देखा परित्राण पाठ होता है, हम सोचते हैं कि ये परित्राण पाठ है क्या। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जब ये उठके रीति रिवाज से परित्राण पाठ करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है। इसका तात्पर्य हमने समझा या हमारे तथागत को जो समझाते हैं कि हम मुक्त होकर के अपनी जिम्मेदारी उनसे मुक्त करके हम अपनी जिम्मेदारी को सौंपते हैं। ये कोई अंधविश्वास की चीज नहीं है। तथागत बुद्ध के विचारधारा से जो कुछ भी कार्यक्रम होता है वह अंधविश्वास के आधार पर नहीं होता है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी परिलक्षित होती हैं जिससे लगता है कि कुछ अंधविश्वास है, लेकिन उसका तात्पर्य, उसका अर्थ जो है वो अंधविश्वास के द्वारा नहीं होता है। जैसे हिंदू में क्या है, हिंदू संस्कृति में यह है कि जब कोई अपना पिता मरते हैं तो कहा जाता है कि जो दाग लेता है वो जो कुछ भी खाता है वो पिताजी को मिलता है। ये जो धार्मिक जो भावना, विश्वास की जो भावनाएं हैं, और मृत्यु भोज इसलिए किया जाता था कि जितना ही हम पंचों को खिलाएंगे, जितना ही हम लोगों को खिलाएंगे, वो सारा भोजन वो ईश्वर के यहाँ गए, जो चले गए हैं उनको प्राप्त होता है। माने मृत्यु भोज भी वो अंधविश्वास से जुड़ जाता है, जबकि यहाँ तथागत बुद्ध के यहाँ ऐसी कोई परंपरागत कोई चीज नहीं है, कोई अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। देखिए, हम जो कुछ भी करते हैं, मैं कहीं कहीं भी ये देखा है कि बाबा साहब की तस्वीर लगती है, तथागत बुद्ध की तस्वीर लगती है। हम एक बार जैसे शिवरंजन जी हमारे आज उनका श्रद्धांजलि है, मैं उन पर पुष्प अर्जित कर रहा था किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर, तो हमारे भंते जी ने कहा कि राघवेंद्र जी, आप जो है तथागत बुद्ध के ऊपर पहले पुष्प अर्जित करिए। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात है कि हम शिवभुजन जी की श्रद्धांजलि ले आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पुष्प अर्जित किसको करते हैं? तथागत बुद्ध की तस्वीर पर करते हैं। इसके कारण को आपको समझना चाहिए। उसके बाद बाबा साहब पर करते हैं, तब अपने शिवभुजन जो हमारे बीच नहीं है उन पर हम लोगों ने पुष्प अर्जित। इसका मतलब क्या है? तो मैंने ये समझा कि हम शिवभुजन जी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण तथागत बुद्ध को समझते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को समझते हैं, इसलिए सबसे पहले पुष्प अर्जित उनको हम करते हैं। यह जो धाराएं हैं ये बहुत अच्छी धारा है, क्योंकि इससे साबित होता है कि हम अपने जो महापुरुष हैं, जिन लोगों ने हमको प्रेरणा दिया है इस विचार को अर्जित करने का, समाज को आगे बढ़ने के लिए, तो वो एक महान व्यक्ति है। तो हमसे महान व्यक्ति वही है जिन लोगों ने हमको एक सबक सिखाया है, इसलिए हम उनको पहले अर्पित करते हैं, पहले उनको पुष्प अर्पित करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब ये बात कहते हैं, हम अभी बोल रहे थे, अंशु जी ने बोलने चाहे कहीं भी कि राम, जैसे हिंदू में क्या बोला जाता है कि राम राम सत्य है, सत्य वही गति है। हम यहाँ बोलते हैं कि मरना सत्य है। ऐसी बात क्यों आप करते हैं? ये बात क्यों आपके मन में आई कि मरना सत्य है? हम तो नहीं मरना चाहते। बनते ही कोई भी मनुष्य एकदम 90 वर्ष का भी हो, अगर प्राण जिंदा है, उनसे भी अगर पूछेंगे तो वो सारा संसार को देखना चाहेंगे। कब तक? जब तक कि उनकी आंखें, जब तक कि उनकी बाहें इतलाती रहती है, तब तक वो मरना नहीं चाहते, लेकिन मर क्यों जाते? इस प्रश्न को हल करने के लिए दुनिया में बहुत विवाद चले हैं, बहुत दार्शनिकों के अंदर मत का विभाजन हुए हैं। बहुत से लोगों ने कहा ईश्वर जब लिख देता है कलम में तभी चले जाते हैं, जब चाहे तब ईश्वर की लीला है, महामाया की लीला है, चले जाते हैं। लेकिन इसको बहुत से दार्शनिकों ने इस बात को कहा कि नहीं, बल्कि ईश्वर की लीला के कारण हम नहीं मरते या परिवर्तित होते, बल्कि हम प्राकृतिक पदार्थ के भीतर द्वंद्व है और हम पदार्थ हैं। हम क्या है? पदार्थ है। हम जमीन से लेके हर जगह, यानी पदार्थों के द्वंद्व से हम बने हुए हैं और पदार्थों के द्वंद्व से ही हम इस दुनिया में विलीन हो जाते हैं। अर्थात मिट्टी से पैदा हुआ, जमीन से पैदा हुआ इंसान जमीन में चला गया,
इसीलिए हम मरना अति आवश्यक है कि हम कभी न कभी मरेंगे। ये बात अलग है कि देवरावा बाबा की तरह 200 साल बाद मरेंगे, लेकिन वो हम मरेंगे। जब पदार्थ क्षीण हो जाएगा, जब पदार्थों के अंदर द्वंद्व छिड़ जाएगा और हमारे जीवित से शरीर से डेड होने लगेंगे, तब हम मर जाएंगे, अर्थात चेंज हो जाएंगे। आइंस्टीन कहते हैं कि पदार्थ के भीतर क्षण क्षण चेंज हो रहा है। दुनिया के साइंटिस्ट, दुनिया के आज के दुनिया में, साइंस की दुनिया में आइंस्टीन सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े वैज्ञानिक है। वो ये कहते हैं कि पदार्थ के भीतर क्षण क्षण में परिवर्तित हो गए। तो क्यों कह दिया? इसलिए कि मैटर के भीतर द्वंद्व हो रहा है, मैटर के भीतर द्वंद्व है और मैटर के भीतर द्वंद्व होने से ही मैटर चेंज हो रहे हैं। और देश में सब कुछ वैसे चेंज हो रहा है, राजनीति भी वैसे ही चेंज हो रही है, सामाजिक क्रिया, सामाजिक संस्कार भी वैसे ही बदल रहे हैं। जैसे कि आज हम लोग तथागत बुद्ध के संस्कारों के द्वारा हम संस्कार कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मनुष्य संवेदनशील है, सभी प्राणियों में मनुष्य सबसे संवेदनशील प्राणी है। देखते हैं तार पर अगर कोई पक्षी मर जाती है तो उसके जितने पक्षियां हैं सब उस पर कांव कांव करने लगती। वो क्या है? आप उससे क्या सबक लेते हैं? माने एक तार पर कोई पक्षी, कौवा आदि अगर कोई मर जाता है तो सारे क्षेत्र के जो है पक्षी वहां पर पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। उनके अंदर भी कहीं न कहीं एक बोलने की, अभिव्यक्ति करने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन उसको एक लगाव है। तो हम तो मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, इसलिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मरने के बाद भी, हमारा साथ छूटने के बाद भी हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी, यही मनुष्य का सबसे बड़ी पहचान है, मनुष्य होने का। अगर मनुष्य सामाजिक न हो, अगर मनुष्य के अंदर सामाजिकता न हो, तो मैं समझता हूं कि मनुष्य जानवर से भी बढ़ के हो जाता है। और यही मनुष्य के अंदर जो मनुष्यता थी, इसी मनुष्य को, जिसको तथागत बुद्ध की बात करते हैं और करुणा हो की बात करते हैं, बुद्ध की करुणा हो। मैं तो ये बात करता हूँ, अंशु जी बुद्ध की करुणा हो जब ये बात करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ, उसके साथ जोड़ देता हूँ कि बुद्ध की क्रांति हो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो पुराने विचार के खिलाफ जो खड़ा हुआ तथागत बुद्ध का विचार, वही परिवर्तन है, वह परिवर्तन है जिसको हम क्रांति कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो मरना तय इसलिए है कि हम ही पदार्थ हैं और पदार्थ के भीतर द्वंद्व है और पदार्थों के द्वंद्व से ही पदार्थ पैदा हुआ और पदार्थों के द्वंद्व से ही पदार्थ इस दुनिया में विलीन हो जाता है। इसमें किसी भी ईश्वर की देव नहीं है। यही तथागत बुद्ध के विचारधारा है। तथागत बुद्ध के विचारधारा से अगर हम बात करते हैं तो समाज के सभी वर्गों के लिए उन्होंने मूर्ति की बात करते हैं। वो समतामूलक समाज के दृष्टि से समाज को देखते हैं और उन्होंने कहा था करुणा, कि जो समाज में निर्मम थे, तो करुणा बात क्यों कहे? जो समाज में निर्मम लोग थे, जो समाज में उत्पीड़न पैदा करते थे, उनको भी समझाया कि तुम मनुष्य के ऊपर करुणा रखो, दया रखो। तो वो जो विचार आया तथागत का, ये किसी क्रूर व्यक्ति के और किसी उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति के खिलाफ करुणा का विचार पैदा हुआ। ये महामानव थे। महामानव वही होते हैं, हम सभी महामानव हैं, लेकिन महामानव तो वही होते हैं जो अपने जीवन को समाज के लिए न्यौछावर कर देते। यही महामानव है जिसको तथागत बुद्ध की बात करते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, देश के और दुनिया के अंदर जिन लोगों ने मानवता की मुक्ति के लिए अपने जीवन को आहुति दे दी, वही समाज के अंदर महामानव हुए, जिनकी कीमत हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा होता है। और हम सब लोगों की कीमत क्या है समाज में? मुर्गी के पंख के तरह तो सबकी होती है, लेकिन महामानव जो मरते हैं, हमसे साफ होता है, तो उनकी कीमत हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा होता है और हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा होता है, जिसको हम उठा नहीं सकते। वही महामानव पैदा हुए बाबा साहब, जिन्होंने पूरे समाज को अपना समझा, अपने परिवार से अलग समझा, अपने परिवार को अलग कर दिया, लेकिन पूरा समाज को परिवार समझा था। वही महामानव है।
हाँ, आजकल क्या है, आजकल तो हमारे जो लोग ज्यादा समझ रहे हैं वो अपने जीवन तक सीमित हम लोग रहते हैं। हम एमएलए बन जाए, हम एमपी बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हम ये बन जाए, यही महत्वाकांक्षा हमारे बीच में है। बाबा साहब के भीतर वो महत्वाकांक्षा नहीं थी, बाबा साहब के भीतर वो ये महत्वाकांक्षा नहीं थी, बल्कि उनकी जो महत्व था समाज था, कि समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी को निछावर कर दिया। सभी आप कहते हैं कि महामानव थे, सभी आप कहते हैं कि जो कुछ किया बाबा ने किया। और सिंबल ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, और सिंबल ऑफ नॉलेज की जब बात करते हैं तो हमें बाबा साहब के जीवन के बारे में मूल रूप से समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह राजनीतिक बात तो हो ही जाती है, क्योंकि हम तो राजनीति के भीतर जिंदा है। आप कोई भी आदमी किसी भी राजनीति से जुड़िए, लेकिन है आप राजनीति के भीतर। कहीं कोई आदमी राजनीति के आवरण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि कोई सपा में होगा, कोई बसपा में होगा, कोई कहीं होगा, लेकिन वो कहीं न कहीं किसी राजनीतिक आवरण में वो है। इसलिए बाबा साहब के जो मूल विचारधारा थी, वो मूल विचारधारा थी समाज के अंदर। उन्होंने संपूर्ण समाज को समता मूलक समाज बनाने का सपना देखा था, और इसीलिए उन्होंने कहा कि देश के अंदर हमें राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। पूरे देश में उनका मूल उद्देश्य था कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी एक वन आदमी का जो कीमत है दूसरे आदमी के भी वोट की कीमत बराबर है, उसी तरीके से सभी उत्पादन के साधनों में सब जगह सबका हक बराबर होना चाहिए। यही बाबा साहब का असली मिशन था, जिसको उन्होंने राष्ट्रीयकरण कहा था, जिसको उन्होंने अंग्रेजी में स्टेट इकोनॉमिक सोशलिज्म कहा था। हम कहीं न कहीं उनके विचार को कार्नर में छोड़ देते हैं, उनके विचार को लैप्स हो रहे। नहीं तो आज देश में हम अगर उनके विचार के आधार पर ध्यान देते हो, हम बोलते तो है कि बाबा साहब अमर रहे, नारे बहुत लग रहे हैं, एमएलए एमपी बन रहे हैं, लेकिन जो उनका असली मिशन था, पूरे मिशन को तोड़ दिया लोगों ने, और हम सोए हुए हैं और कह रहे हैं कि हम तो बहुत जगे हुए। उनका असली मिशन क्या था? राष्ट्रीयकरण। लेकिन राष्ट्रीयकरण से क्या हो गया? सभी चीजें क्या हो जाएंगी? आप कहाँ है? आप एमएलए बना तो रहे एमपी से, लेकिन किसी एमपी से पूछते हैं कि आप बताओ, तुम जीत के जाओगे संसद पार्लियामेंट में और विधानसभा में, तो तुम राष्ट्रीयकरण के बजाय निजीकरण के खिलाफ क्या करोगे? इसी तरह से कहीं न कहीं हम बाबा साहब के विचार को लैप्स कर रहे हैं। तो मैं ये बात अपनी बात को समापन करते हुए आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संत गाडगे, संत रैदास और सभी ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले उन महामानवों ने जो अपने को आहुति पूर्व में ही दे करके हमको उठाने का काम किया है। मैं उनको नमन करते हुए अपने तमाम धर्म बौद्ध धर्म गुरुओं को भी नमन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आज भी उनके सिंपोजियम के इस श्रद्धांजलि सभा पर निश्चित रूप से उनके विचारों को ले जाने के लिए कदम उठाएंगे और बाबा साहब के विचारों को स्थापित करने के लिए अभी अनवरत संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने भी अपनी पीढ़ी की रक्षा के लिए अपने जीवन को आहुति दिया था। और हम भी सोचते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके बचाव के लिए, उनके जीवन के रोजगार के लिए हम उनके लिए संघर्ष करेंगे, तब हम कुछ लायक हैं, वरना हम समाज का बारिश कहलाने के लायक नहीं है।